दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान से भारत में हड़कंप मच गया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की शुरुआत में हमने पाकिस्तान को संदेश भेजा था कि हम आतंकी ठिकानों पर प्रहार कर रहे हैं, सेना पर नहीं। शुरुआत में यह शब्द सुनिए। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. इसका मतलब है कि हमले से पहले या ठीक शुरू होते ही पाकिस्तान को खबर कर दी गई थी। लेकिन जब इस बयान पर सवाल उठे तो सरकार ने इस बात से पलटी मार दी। विदेश मंत्रालय ने सफाई दी कि जयशंकर का मतलब हमले के बाद से था, न कि पहले। लेकिन क्या यह सच है? अगर हाँ, तो जयशंकर ने शुरुआत में क्यों कहा? क्या देश का विदेश मंत्री अपनी बातों का मतलब भी नहीं समझता? जयशंकर के इसी बयान को राहुल गांधी ने पकड़ा और ट्वीट किया कि हमले की शुरुआत में पाकिस्तान को सूचित करना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने खुद स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया। इसे किसने अधिकृत किया, इसकी वजह से हमारी वायुसेना को कितना नुकसान हुआ, उन्होंने जयशंकर का वीडियो भी साथ में शेयर किया है, जो अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। हालांकि सरकार ने तुरंत इसे खारिज करने की कोशिश की। पीआईबी ने दावा किया कि जयशंकर के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, लेकिन वीडियो तो सामने है। जयशंकर साफ साफ शुरुआत में कह रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि सरकार क्यों झूठ बोल रही है, क्या छिपाने की कोशिश हो रही है? 7 मई 2025 रात के 12:30 बजे भारतीय सशस्त्र बलों ने हमला शुरू किया। यह ऑपरेशन 25 मिनट तक चला। रात 1 से 1:30 बजे के बीच भारतीय डीजीएमओ डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने पाकिस्तान डीजीएमओ को फोन किया और बताया कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है, न कि सैन्य ठिकानों पर। रात 2:30 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उनके सेना प्रमुख ने हमले की जानकारी दी। अब सोचिए, अगर हमला 12:30 बजे रात को शुरू हुआ और 25 मिनट तक चला, तो यह हमला लगभग 12:55 बजे खत्म हो गया। फिर 1 से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान को सूचित करने का क्या मतलब रह गया? हमले के बाद की सूचना थी या यह हमले के दौरान की? और अगर यह हमले के बाद की सूचना थी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को 2:30 बजे तक क्यों खबर मिली? क्या यह ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान पहले से तैयार था? अगर सरकार का दावा सच है कि सूचना हमले के बाद दी गई, तो जयशंकर ने ऐसा क्यों कहा? यह साफ है कि सरकार की कहानी में बहुत बड़ा झोल है। शायद पाकिस्तान को पहले ही बता दिया गया था और इसीलिए ऑपरेशन जितना ज्यादा सफल होना चाहिए था उतना ज्यादा सफल नहीं हुआ जितना प्रचारित किया गया। एक के बाद एक झूठ बोलने के बाद सरकार ने पीआईबी के जरिए भी सफाई दी कि जयशंकर ने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया है, उनके शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर दिया जिसमें जयशंकर साफ साफ कह रहे हैं शुरुआत में। अब सरकार का नया बहाना आया कि शुरुआत में का मतलब ऑपरेशन के प्रारंभिक चरण से था। लेकिन यह कितना हास्यास्पद है। अगर किसी को ऑपरेशन के प्रारंभिक चरण में बताते हैं तो भी आप उन्हें तैयारी का मौका दे रहे हैं। सवाल यह है कि अगर सब कुछ सही था तो सरकार को इतनी सफाई क्यों देनी पड़ रही है? पीआईबी को बार बार क्यों झूठ बोलना पड़ रहा है? वीडियो सबूत होने के बावजूद सरकार क्यों घबरा रही है? जवाब साफ है कि सरकार कुछ ना कुछ तो जरूर छिपा रही है। यह ऑपरेशन शायद उतना सफल नहीं था और सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता को गुमराह किया। राहुल गांधी ने सवाल उठाया कि इस गलती की वजह से हमारी वायुसेना को कितने विमानों का नुकसान हुआ, हमारे सैनिकों की जान क्यों खतरे में डाली गई। सरकार ने इस पर कोई भी जवाब देना मुनासिब नहीं समझा या सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं था। उल्टा पीआईबी ने सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारतीय विमानों को मार गिराया। लेकिन क्या यह सचमुच अफवाह थी?
कुछ खबरों की माने तो उन खबरों में दावा किया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय वायुसेना को नुकसान हुआ था। शायद कुछ विमान क्षतिग्रस्त हुए या कुछ सैनिक हताहत हुए, लेकिन सरकार ने इसे दबा दिया। क्या ऐसा इसलिए हुआ कि यह नुकसान पाकिस्तान की पहले से तैयारी का नतीजा था? क्या सरकार ने जानबूझकर पाकिस्तान को सूचित किया ताकि बड़ा टकराव टल जाए और अपनी नाकामी छिपाई जा सके? यहाँ सरकार की नीयत पर सवाल उठता है। अगर यह एक सुनियोजित ऑपरेशन था तो इतने सारे सवाल क्यों? और अगर यह गलती थी तो सरकार जवाबदेही से क्यों भाग रही है? दोस्तों, यह सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। क्या सरकार ने वाकई हमले से पहले पाकिस्तान को सूचित किया था? और अगर हाँ, तो यह किसके आदेश पर हुआ था? इसमें हमारे सैनिकों और देश की सुरक्षा को कितना खतरा हुआ? विपक्ष ही नहीं, जनता को भी सच जानने का हक है। लेकिन मोदी सरकार इसके बजाय झूठ बोल रही है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और पीआईबी के जरिए सफेद झूठ बोल रही है। यह देश के साथ धोखा है। आप खुद सोचिए, अगर सरकार सही है तो उसे वीडियो सबूतों से डर क्यों लग रहा है? क्यों बार बार सफाई देनी पड़ रही है? क्यों सैन्य नुकसान की बात को दबाया जा रहा है? यह साफ है, सरकार ऑपरेशन सिंदूर को एक बड़ी जीत बताकर अपनी वाहवाही करना चाहती थी, लेकिन सच सामने आने पर उसकी किरकिरी हो रही है। मोदी सरकार का सबसे बड़ा झूठ, जिसे सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीत बताया, लेकिन शायद यह जीत नहीं बल्कि एक बड़ी नाकामी बन गई। जयशंकर के बयान से साफ है कि पाकिस्तान को पहले सूचित किया गया, जिससे ऑपरेशन की सफलता पर सवाल उठते हैं। और सबसे शर्मनाक बात, सरकार अब झूठ पर झूठ बोलकर अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रही है। यह एक गंभीर मामला है। हमारे सैनिकों की जान दांव पर लगी थी और सरकार ने शायद उनकी सुरक्षा से समझौता किया। जनता को जवाब चाहिए और सरकार को हर हाल में जवाब देना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और हर देशवासी को यह सच्चाई बताएं और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।